130 साल पुरानी कांग्रेस के सामने सत्ताधारी पीएम मोदी की सरकार है। 2014 के बाद से डाउन होती कांग्रेस अब तक खड़ी नहीं हो पाई है। भले ही राहुल गांधी नेता विपक्ष का चेहरा हो, लेकिन पार्टी 99 सीटों पर ही अटकी हुई है। अब जो कि राहुल गांधी गठबंधन वाली कांग्रेस के सरदार है और इसलिए दिन रात मोदी सरकार को घेरना उनकी ड्यूटी बन चुकी है। फिलहाल तो बुलडोजर एक्शन पर आई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से राहुल बाबा गदगद हैं। बिना कानूनी प्रक्रिया के घर नहीं तोड़ा जा सकता। कोर्ट की इसी टिप्पणी से भाजपा को बेनकाब करने की राहुल कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या जो उनका पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं। देश की मौजूदा राजनीति में एक और जहां राहुल के देश विरोधी ताकतों के साथ मिलीभगत बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी दोहरी नागरिकता को लेकर राहुल को ब्रिटिश बताने पर अड़े हुए हैं। अब जो कि कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की बात सुनी जाएगी और जिस कारण राहुल की भारतीय नागरिकता खतरे में आ गई है। वैसे तो राहुल गांधी मोदी सर ने विवाद में जेल का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब उनके फिर से जेल जाने की नौबत आ चुकी है, ऐसा उनके विरोधियों का कहना है। सत्ता के गलियारे में एक सवाल सबकी जुबान पर है, क्या पीएम मोदी के गद्दी छोड़ने से पहले राहुल गांधी सलाखों के पीछे नजर आएंगे? इस पर आध्यात्मिक जगत से स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज का ज्योतिष विश्लेषण क्या कहता है? कांग्रेस की विनाशकाली विपरीत बुद्धि से लेकर राहुल के जेल जाने पर स्वामी योग क्या कुछ कहे, सुनिए। कांग्रेस के पतन का कारण क्या है? कांग्रेस के पतन का कारण मात्र इतना है कि कांग्रेस ने माइनॉरिटी को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की नीति के आधार पर आकर हिंदुओं को नाराज कर दिया है। अगर मैं आज भी कहता हूं विधिवत से कांग्रेस माफी मांग ले हिंदुओं से, तो आप देखोगे कांग्रेस राज्य में वापस से सरकार खड़ी कर सकती है, लेकिन भगवान उनको बुद्धि नहीं दे रहा और विनाशकाले बुद्धि विपरीत। तो हिंदुओं का मनोबल इसीलिए भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि हिंदुत्व को लेकर के भाजपा चल रही है। लेकिन आजकल जो कुछ हम देख रहे हैं, कुछ बिल्स के अंदर यू टर्न, हिंदू आहत जरूर है, लेकिन ये हमारी स्वयं की भूल भी है कि जो यूपी के अंदर 40-30 सीटों का फर्क आया, इससे एक फर्क तो निर्णयात्मक पड़ता ही है। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक बात खुल करके बोली थी, भाजपा का जो पीटी सेल है वो बिल्कुल सोया हुआ कंडम सेल है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। इससे अच्छा काम तो कांग्रेस वाले कर रहे हैं। आईटी सेल का काम क्या होता है, सोशल मीडिया सेल का काम क्या होता है कि आपको एकदम अप टू डेट अपने जानकारियों को जनता तक पहुंचाना होता है, लेकिन गलत जानकारियों को रोकने में भी भाजपा का आईटी सेल विफल रहा है। इस वजह से भी उनको नुकसान हो रहा है। तो उनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये राजनीति मेरा विषय नहीं है, बट ये वो चीजें जो राष्ट्र से जुड़ी हुई है, आम आदमी उसको देख रहा है, रोजमर्रा के जीवन में वो बातें होती है, लेकिन नेता अपने Z+ कैटेगरी में इतने सुरक्षित बैठे हैं कि उनका आम आदमी से नाता कट चुका है, तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि देश में हो क्या रहा है। हिंदू तो आज भी अपेक्षा रखता है भाजपा से और आज भी वोट कर रहा है। राजनीतिज्ञ हैं राहुल गांधी, और जिनके लिए हमेशा इन दिनों तो यही कहा जा रहा है कि हर मुद्दे पर राहुल गांधी बोलते हैं, खुद को तो हिंदू बताते हैं, लेकिन बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं के साथ जो मारकाट मची उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, उस पर कोई पोस्ट नहीं लिखा। लेकिन फिलिस्तीन में कुछ होते हैं तो उस पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं, और इसका उदाहरण तो देखिए संसद में भी किरण रिजिजू ने दिया, और नहीं माफ़ कीजिए दूसरे केंद्रीय मंत्री ने दिया, और हाल फिलहाल में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। और अगर अभी देखा जाए तो राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता वाला मसला बड़ा चर्चा में है सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से, और उन पे कई गंभीर आरोप लगे हैं बांग्लादेश की मीडिया की तरफ से कि वो विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं। बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे भी राहुल का हाथ है। तो क्या लगता है आपको राहुल गांधी का आगे का पॉलिटिकल फ्यूचर और आगे की परिस्थिति क्या कहती है उनके लिए? कविता जी, मेरा एक वीडियो बहुत अच्छा लोगों ने पसंद किया जी, जो बिल्कुल एनालिसिस के बेस पे मैंने किया था कि राहुल गांधी अरेस्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी, और उसके 5 कारण उस वीडियो में मैंने बताए हैं। एक, ये दोहरी नागरिकता का मुद्दा बनता है। एक, हेराल्ड केस के अंदर जो ईडी की जांच चल रही है उसमें वो फंस रहे हैं, और जो बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ तो उस मोहम्मद यूनिस के साथ उनकी मुलाकात और जिस तरह की कम्युनिकेशन हुई, एक लीडर ऑफ अपोजिशन को जिस तरह से गंभीरता का परिचय देना चाहिए
वो बिल्कुल बचकानी इमेच्योर हरकतें दिखा करके वो कम्युनिकेशन उन्होंने किया है, उसमें वो दोषी हैं। इसके अलावा 2006 का एक रेप केस राहुल गांधी के ऊपर सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो जिंदा है। अगर कोई वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस मामले को हवा दे दे तो वो केस फिर से खुलेगा, क्योंकि उस पूरे परिवार को जमीन में गाड़ दिया गया है। हमें नहीं पता वो उस वक्त के सारे लोग कहां, किसने अंडरग्राउंड कर लिए, क्योंकि यूपीए की सरकार थी। और इसके अलावा भी कई और केसेस भी राहुल के खिलाफ बनते हैं। तो राहुल को मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से हमें नहीं लेना चाहिए। राहुल एक नेता है जिनके पास 99 सीट्स की कलेक्टिव मतलब ठीक सीट्स हमें दिखती हैं, बट जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, बोलने का तहजीब होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन का जो मैनर्स होता है और समावेशी एक नेतृत्व होता है, वो उनके अंदर कहीं दिखता नहीं है। वो एक माइनॉरिटी के नेता, मैं मानता हूं अच्छे माइनॉरिटी नेता बन सकते हैं। तो ये बात है कि माइनॉरिटी के नेता कोई इस समय देश के इस पे नहीं है स्टेज पर, तो क्यों ना हम राहुल गांधी को माइनॉरिटी का नेता घोषित कर दे, रादर लीडर ऑफ अपोजिशन, ये कहने से।